साइड पे सारे साइड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक एक अहम अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। ये मामला एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। कैसे पहुंचा है ये आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं कि जो थेरेपी वर्क के जो ज़ख्मी हुए थे मुलाजिम, जो मुलजिम है इस केस में अमजद, उसकी जानिब से एक दरख्वास्त जो है वो यहाँ पे क्रिमिनल रिवीजन, वो दरख्वास्त जो है यहाँ पे डाली गई है। और उस दरख्वास्त में बुनियादी तौर पर जो फैक्ट्स हैं वो क्या हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे कि आज इस केस में समाअत क्या हुई है और कल नूर मुकद्दम कत्ल केस में बड़ी अहम समाअत होने जा रही है, उससे मुतल्लिक आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि जो क्रिमिनल रिवीजन है थेरेपी वर्क के अमजद की जानिब से जो यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है, ये उस एडिशनल सेशन जज के फैसले के खिलाफ है जो प्राइवेट कंप्लेंट दायर की गई थी। वहाँ पे उसके आर्गूमेंट्स हुए थे, उस पर बाकायदा तौर पर गवाहों के बयानात हुए थे और उसके बाद अदालत ने उस पर जजमेंट दी थी। वो जजमेंट का कुछ और वो प्रोसीडिंग में आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ है और आगे क्या होने जा रहा है। इस केस में जो प्राइवेट कंप्लेंट दायर की गई थी वो ये थी कि ये जो थेरेपी वर्क के जो लोग हैं, ख़ास तौर पर ये जो अमजद हैं या इनके साथ जो लोग थे, ये अमजद ख़ास तौर पर स्टार विटनेस हो सकते थे। उसमें बुनियादी नुक्ता ये रखा गया था कि ये वहाँ पे ज़ख्मी भी हुए थे और मरकज़ी मुलज़म ने जो अमजद है इसको शदीद ज़ख्मी किया था, जिसका इज़हार जो है वो तफ्तीशी अफसर अपनी जो 173 की जो रिपोर्ट थी, उसके बाद सप्लीमेंट्री रिपोर्ट थी, उन रिपोर्ट्स में तफ्तीशी अफसर कर चुका है। लेकिन उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होनी थी वो नहीं की गई और उस जो प्राइवेट कंप्लेंट थी उसमें बड़ा डायरेक्टली तौर पर नेक्सिस का इल्ज़ाम लगाया गया था और ये कहा गया था कि जो ज़ाहिर ज़ाकिर या तफ्तीशी अफसर का आपस में, और तफ्तीशी अफसर पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने मिली भगत के साथ जो अमजद का केस है, अमजद को स्टार विटनेस बनाने की बजाय उसने मुलज़म बनाया है और मुलज़म के तौर पर उनको ट्रीट किया जा रहा है। और उसके हवाले से जो डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स थी या मुतलका जो लीगल जो कार्रवाई थी, जो कानूनी कार्रवाई थी, क्योंकि इस केस में अमजद भी ज़ख्मी हुआ था, वो कानूनी कार्रवाई भी जो तफ्तीशी अफसर है अब्दुस्तार खान उसने नहीं की। तो वो प्राइवेट कंप्लेंट दायर की गई थी कि जो अदालत जो है, क्योंकि उन्होंने स्टेप बाई स्टेप जब 20 जुलाई के बाद ये मामला हुआ तो उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट है वो लेने के लिए या दीगर जितनी भी अमजद से मुतलका जो लीगल या मेडिकली जो रिपोर्ट्स थी वो लेने के लिए जो उन्होंने मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए थेरेपी वर्क की जानिब से, जो अदालत में दरख्वास्तें दी। और उसके बाद ये प्राइवेट कंप्लेंट में ये मामला आया था और प्राइवेट कंप्लेंट जो उसमें मौक़िफ़ लिया गया था, उसमें जो ये थेरेपी वर्क के लोग हैं इनकी जो बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई थी अदालत के सामने और उन्होंने पूरा स्टेटमेंट्स में अपना जो वक़ूआ था, मामला था, वो सारी चीज़ें बताई थी। और उसमें एक ये भी था कि जो पुलिस को इतला दी गई थी, वो थेरेपी वर्क के जो लोग हैं या वहाँ पे मौजूद, उन्होंने पुलिस को जो है वो इतला दी थी और उसके बाद जो सारा मामला आगे बढ़ा था। इसके बाद जो एडिशनल सेशन जज हैं अतार रब्बानी, उन्होंने ये दरख्वास्त खारिज कर दी थी और बहुत सारी वजूहात। एक वजह यह भी थी कि बहुत जो टाइम लिया इन्होंने, देर के बाद इसको दायर किया है और काफ़ी लेट दायर किया है और उसके बाद अदालत ने यह कहा था कि सफिशेंट उसको नहीं करार दिया था और उसके बाद जो प्राइवेट कंप्लेंट थी उनकी खारिज कर दी थी। अब प्राइवेट कंप्लेंट के ख़िलाफ़, उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो थेरेपी वर्क के हैं अमजद, उन्होंने यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। अकरम कुरैशी साहब और जैन कुरैशी जो है उनके वकील हैं, उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक की कोर्ट में आज जो है वो समाअत थी। जो थेरेपी वर्क के मालिक हैं ताहिर ज़हूर CEO, वो और जो उनके वकील जो हैं आज अदालत के सामने पेश हुए तो उन्होंने अदालत के सामने अपना केस जो बयान करना शुरू किया। तो उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि क्या ये जो चीज़ें हैं या ख़ास तौर पर अमजद के हवाले से अलग से क्या कोई दफ़ात लगाई गई हैं इस केस में या नहीं।
तो बताया गया अदालत को अकरम कुरैशी साहब की जानिब से कि दफ़ात नहीं लगाई गई, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो अदालत है, जो एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने ये कहकर हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि इसमें देर से आपने प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो दायर की है, शुरू आपने जल्दी करनी थी। तो उन्होंने उसकी रीजनिंग देते हुए अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे और इस मामले को हम जब देख रहे थे, मुख्तलिफ जो प्रोसीडिंग्स हैं उनके हवाले भी उन्होंने दिए कि मुख्तलिफ कोर्ट्स में जो MLC है वो लेने के लिए और ये सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी करने के लिए, तो ये एक वजूहात पर मबनी जो है वो चीज़ अदालत के सामने उन्होंने रखी, और अदालत को उन्होंने यही कहा है कि इस जो मामला है प्राइवेट कंप्लेंट वाला, ये रिमांड जो है वो किया जाए, इसमें अभी इस मामले को देखा जाना ज़रूरी है। और साथ ही अदालत को ये कहा है कि जब तक के जो प्राइवेट कंप्लेंट है इस पर कोई जज जो प्राइवेट कंप्लेंट का मामला डिसाइड नहीं हो जाता, तब तक हतमी जो फैसला है नूर मुकद्दम कत्ल केस का, वो हतमी फैसला देने से रोका जाए। तो अदालत जो है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक, उन्होंने जो दलाइल थे जो अकरम कुरैशी के, उन दलाइल को सुनने के बाद अदालत ने ये कहा है कि हम इस पे अप्रोप्रिएट ऑर्डर जो है वो पास करेंगे। अब अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि इसमें बाकायदा तौर पर अदालत नोटिस जारी करेगी। दूसरा ये भी हो सकता है कि अदालत कोई ट्रायल कोर्ट को कोई डायरेक्शन दे दे कि उस डायरेक्शन को मद्देनज़र रख कर उसका फ़ैसला जो है वो किया जाए। लेकिन ये अदालत की स्वाबदीद है कि वो कोई भी इस पर ऑर्डर जारी कर सकती है। जो ऑर्डर होगा वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा ये तो मामला हो गया थेरेपी वर्क का जो हाई कोर्ट में आया है, इस पर जो ऑर्डर होगा वो शेयर करेंगे। अब कल बड़ी अहम समाअत होने जा रही है नूर मुकद्दम कत्ल केस में। कल को एक तो शौकत मुकद्दम जो कंप्लेनेंट हैं इस केस में, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी है। नंबर 2, उस केस में जो मरकज़ी मुलज़म है उसकी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की जो दरख्वास्त उसकी जानिब से, जो सिकंदर जुल्करनैन जो सलीम है वकील हैं, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है, उस दरख्वास्त को सुना जाना है। इसके अलावा थेरेपी वर्क के जो अकरम कुरैशी हैं उनकी जानिब से एक दरख्वास्त थेरेपी वर्क की दायर की गई है कि 3 डॉक्टर्स को बतौर विटनेस बुलाया जाए, उस पर आर्गूमेंट्स होने हैं। और ख़ास तौर पर जो मरकज़ी मुलज़म की मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त है उस पर भी आर्गूमेंट्स होने हैं। और इसके बाद इम्पोर्टेंट एक और भी है कि मुदस्सर जिसने ये CDR बनाई थी, जिसने CCTV जो है वो उसको सेव किया था, उसकी स्टेटमेंट होनी है। और उस दौरान जो CDR है उसमें मौजूद 40 घंटे की CCTV फुटेज जो है वो कमरे अदालत में चलाए जाने का या उसका स्पेसिफिक जो पोर्शन है चलाए जाने का इम्कान है। इसलिए अकरम कुरैशी ने यह कहा था कि इसकी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की जाएँ। तो ये मामला है नाज़रीन। अब देखते हैं कि कल स्पेसिफिक टाइम में इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का कोर्ट क्या करती है और बाकी जो हैं उसमें क्या होता है। तो ये थी आज की अपडेट्स नूर मुकद्दम कत्ल केस में। आइंदा जो भी अपडेट होगी वो आपके सामने रखेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए और इस पे वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।